पी लेता हूँ कभी कभी दोस्तों के साथ, लेकिन ये राज मेरे रात के बीच में रहेगा। चले घर चले। लेकिन लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अभी चले जाना बेहतर होगा। अच्छी खासी पिकनिक हो चुकी है। दीजिए ना, फिर चले जाएंगे ना प्लीज। वो जहांगीर बहुत जिद कर रहा था। तुम बच्चा समझ के टाल सकती थी। बच्चा समझ के ही गई थी। कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। देखो महताब, तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना। तुम जानती तो हो कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। अगर अपने बाप की नजरों में गिर गया तो अच्छा नहीं होगा। क्या बातें हो रही? शबा बखैर। थैंक यू जहांगीर बेटा। चलो जानो, चलो ऊपर चलो। क्या हुआ? तुम जम क्यों गए हो? ऊपर चलो ना, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। सारी छुट्टी तुमने बाहर गुजार दी, कुछ वक्त अम्मी अब्बू के साथ भी गुजारो। चलो आओ।
बेटा आप ये जरा आगा लेबोरेटरी को फैक्स कर दो। जी सर। चंदा तुम? वो दरअसल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने सोचा आपसे आके दवाई ले लूं। ये ऊपर बुला लिया होता? नहीं, आप यहीं पे मेरी बात सुने। आप लोग क्या चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने आप लोगों के साथ ऐसा क्या किया जो आप लोग मेरे दुश्मन बन गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, हम तुम्हारे दुश्मन क्यों हो गए? हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ घर में रहो। कितने आराम से कह दिया ना आपने कि अपने घर में जाके खुश रहो। आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या खेल चल रहा है? क्या चल रहा है? ये जो तौसीक को आपने इस घर में बुलाया है ना, कुछ ये पता है आपकी अपनी बीवी तौसीक के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है? रक्षंदा, मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं है। हसद में ना जाने तुम कैसी जलील और घटिया बातें कर रही हो। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता था कि सारी गालियां मुझी को पड़ेंगी, लेकिन अभी आपको पता नहीं कि असल में हो क्या रहा है। जब पता चलेगा ना कि घटिया बातें मेरी हैं या खुद आपकी अतिया बीवी खुद वो घटिया औरत है। बको मत, जाओ यहाँ से। वक्त सब कुछ बता देगा। फिर यही गालियां जो आप मुझे दे रहे हैं ना, अगर यही गालियां आपने कल अपनी बीवी अतिया को ना दी ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शट अप, आउट। सच्ची बात है, रक्षंदा घर बसाना ही नहीं चाहती। ऐसे फरिश्ते जैसे शौहर को अजाब में डाल रखा है। अच्छा भला शौहर है, अच्छे इखलाक का है, अच्छे किरदार का है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे इतना चाहता है। पता नहीं क्यों नाशुक्री पर अड़ी हुई है। इससे क्या देख रही हूँ? ऐसे मैं आपको बताऊं, आपको रक्षंदा को लेकर बैठना होगा, उसे साफ साफ बताना होगा कि घर तोड़ने पर आप उसकी मदद नहीं करेंगे। मानती है तो ठीक है, और अगर नहीं मानती तो तलाक हो जाएगी, तौसीक आजाद हो जाएगा। आजाद हो जाएगा तो क्या? आजाद हो जाएगा तो शादी कर लेगा। वैसे ईमानदारी की बात है, आपकी बहन के साथ उसने एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। तो क्या क्या बातें करता है तुमसे? मेरे साथ तो वो सदा के दुखड़े रोता है। हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द और गमगुसार हैं। ओह, हमदर्द और गमगुसार। और मेरा बहनों और आपकी बीवी। कुछ ये पता है आपकी अपनी बीवी तौसीक के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है? 2 घंटे हो गए हैं आपा जान, चाय ही नहीं बन पा रही है। अतिया, अब आ भी जाओ। सुस्त कब आएगी तुम्हारे मनहूस हाथों की बनी चाय? सुना अतिया? जी आपा जान। बैठ, बात करनी है तुमसे। जी आपा जान। मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश भी करो।
ओ आपा जान, आप सीधा सीधा मुद्दे पर आए ना। सब्र कर लो जरा, मैं पहले बात कर लूं। देखो हम तुम्हें अपनी मर्जी से अपने भाई की दुल्हन बनाकर लेकर आए हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि भले तुम्हारी शक्ल अच्छी ना, लेकिन तुम्हें अकल तो होगी। हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़े हुए उनमें कहीं न कहीं तुम्हारी कमकली का हाथ जरूर था, लेकिन हमने हर बात को दरगुजर किया ये सोचकर कि तुम्हें हम लेकर आए उस घर में। अब बात खतरनाक हद तक निकल चुकी है। क्या मतलब आपा जान? यही तुम्हारी कमकली सारे घर पर असर डाला हुआ है। तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। तुम जिसे अपना राजदार समझ रहे हो ना, जरा देखो तो किस तरह से वो तुम्हारे घर को अंदर ही अंदर से खोखला कर। मैं महताब पर नजर रखो अतिया। तुम्हारी सादगी का फायदा उठाकर वो तुम्हारे घर पर कब्जा करने के दर पे है। भाभी, आपको नजर नहीं आता है भाईजान सुबह से लेकर रात तक क्लिनिक में बैठे रहते हैं? अब तो सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी क्लिनिक में ही खाया जाता है। वो महताब हर वक्त उनके आगे पीछे मंडलाती रहती है। तुम लोग तो उसे अपना समझ रहे हो, और उसकी नीयत भी तो देखो, और अपने शौहर की हरकतें भी देखो। होश करो अतिया, हम लोग लाख बुरे सही, लेकिन हम कभी भी तुम्हारा घर खराब होता नहीं देखेंगे, और ना ही ये चाहेंगे कि नफीसुद्दीन किसी और औरत के चक्कर में पड़े। हमारे चाहने से क्या होता है आपा जान, जब इन्होंने खुद ही इजाजत दी है भाईजान को और महताब को। नफीस तो महताब की बातों को यूं समझता है जैसे पीरो मुर्शिद की, और महताब जैसी औरतों का क्या है, वो तो ताना डालकर इंतजार में बैठती है कि कब शिकार फंसे। आज तक मुझे अम्मी मरहुमा की बात याद है। वो कहा करती थी कि जिस औरत का मर्द उसका अपना ना हो तो फिर वो हर मर्द को अपना समझती है, अपना। आखिर ईद वाले दिन उसके शौहर ने उसको तलाक देकर क्यों घर से बाहर निकाला? लेकिन तो बहुत पुरानी बात है ना आपा जान। पुरानी जरूर है, झूठी नहीं। भाभी, हम कब कह रहे हैं कि आप भाई पर शक करें, लेकिन कम से कम होशियार तो रहें। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा मत हलाओ भाभी को, ये खुद समझदार है। जाओ जाकर अपना काम। ठंडे कर दे चाय। कोई बात नहीं आपा जान,
हालात अच्छे हो जाएं तो ठंडी चाय भी अच्छी लगती है। ये दवाइयाँ ले लें और परसों आइए। चले भाईजान खाना खाते हैं। नहीं, वो मैंने कुछ मरीज देखने। भाईजान मरीज तो आते जाते रहेंगे। आज अतिया ने फोन करके कहा है कि निहारी पक्की है और गरम गरम निहारी खाने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद एक एक कप चाय पियेंगे, तब तक आपके मरीज इंतजार कर लेंगे। अतिया ने आपको ये भी फोन करके बताया कि घर में निहारी बनी है? जी हाँ भाईजान, उन्होंने दुकान पे मुझे फोन करके कहा कि आपकी पसंदीदा डिश पक्की है, फौरन चले आइए, वरना हमें कौन पूछता है। हसरत ही रही कि बीवी कभी फोन करके घर बुलाए। ये इज्जत तो आपके घर से मिली है। बहुत अच्छी हैं आपकी बेगम। भाईजान चले ना, इतनी अच्छी बेगम को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। भाईजान मैं तो जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए, मुझे यकीन है खाना लग चुका होगा। आइए। वक्त सब कुछ बता देगा। फिर यही गालियां जो आप मुझे दे रहे हैं ना, अगर यही गालियां आपने कल अपनी बीवी अतिया को ना दी ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। रक्षंदा, आपा जान, आइए आके खाना खा लीजिए, खाना लग गया है। भाई कोई आए ना आए, हम तो आ गए। आप कब आए? जब आपने फोन किया हम फौरन ही चल पड़े। आज तो भाईजान के बगैर ही खाना लगा दी। आप लोग बैठे खाएं, मैं बुलवा रही हूँ। ऐसे कभी हुआ नहीं कि नफीस के बगैर खाना लग जाए। जानी, 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 उठो बेटे, जाओ जाके अपने अब्बा को बुला के लाओ खाने के लिए। वो भी तो सोने का वक्त है, उठ जाओ ना, तुम भी उठ के खाना। मैं सो नहीं रहा था, लेट गया था बस। जानी, तुम फिर से वही फिल्म देख रहे हो? नहीं, कब तक इस फिल्म को लेकर हम बहस करते रहेंगे? ये ठीक है। इस वक्त तो वाकई बहस नहीं कर सकते। चलो उठो, जाओ अपने अब्बा से कहो कि खाना लग गया, आ जाओ। और तुम भी आओ आके खाना खाओ। या अल्लाह, ये क्या कैफियत है। इसको देखते ही जैसे मैं जिंदा हो गया। जब से ये नाराज हुई है, तब से इस वक्त पहली बार इस पर नजर पड़ी
जब तक इसे देखा नहीं था, जैसे अंधा था, या जैसे अभी अभी आंखों की बिनाई वापस आई है। ठीक, हाँ बस। क्या हुआ जहांगीर? फंक्शन ऑफ आर्ट समझ में आ गया ना। कमाल है यार, डॉक्टर के बेटे और फंक्शन ऑफ आर्ट समझ में नहीं आ रहा। शर्म की बात। नहीं अबू, मेहताब ने मुझे सब सिखा दिया। जहांगीर बेटा, तुम बड़े हो गए और मेहताब को मेहताब कहना बुरी बात है। कम से कम मेहताब आंटी कह दिया करो। वो अबू, अम्मी ने भेजा है मुझे, खाना लग गया है, आपको बुला रहे हैं। ओ, तो आज हमारे आने से पहले ही खाना लग गया। पता नहीं, लेकिन वो बुला रही हैं आपको, आ जाए। मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है। जी। वाह वाह भाई वाह, आपने तो दिल्ली वालों को मात दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, खाना खाएं। वो नफीस आते हैं ना तो फिर मैं उनके साथ खाना शुरू करती हूँ। आप खाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी हो तो ऐसी। मुझे लगता है अल्लाह मियां ने आपको बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना दूसरी अतिया जमेगी ना दुनिया में आएगी। अम्मी, वो अबू कह रहे हैं कि वो उनको भूख नहीं है तो आप लोग खाएं। अच्छा चलो, तुम तो बैठो ना, तुम तो खाओ। नहीं अम्मी, मैं भी अपने कमरे में खा लूंगा, आप खाएं ना, बैठे। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू आते हैं ना तो फिर मैं उनके साथ ही खाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। वाकई भाई, वो सांचा टूट गया। अब नहीं रहा ऐसी औरत बनाने वाला सांचा। अब्बू, औरतें सांचे से बनती हैं? हाँ बेटा, कुछ औरतें, बल्कि कुछ खास औरतें सांचों में बनती हैं। अच्छे सांचे, बुरे सांचे, टेढ़े सांचे, टूटे हुए सांचे। चुप चुप, खाना खा। मैं तो अब्बू से सवाल कर रही थी, अब्बू मामी का सांचा क्यों टूटा? बेटा, अल्लाह मियां मामी जैसी दूसरी औरत दुनिया में भेजना नहीं चाहता था, इसलिए। और अम्मी का सांचा पड़ा हुआ है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे सांचे पड़े। और खाला का? चुप कर, खाने में चुप कर। बेटा तुम खाना खाओ, सांचों की बातें बाद में बताऊंगा। बाद में कब? खाना खाने के बाद। पानी पीने से पहले या पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद। अब्बू आप खाना कब खत्म करेंगे?
अभी तो शुरू किया है। तो मैं खाना खा लूं या आपसे पूछने के बाद खाऊं? नहीं बेटा, तुम भी खाना खाओ, दोनों खाना खाने के बाद बातें करेंगे। लेकिन अब्बू मुझे तो आपसे सवाल करने हैं, बातें थोड़ी ना करनी है। अरे भाई, मैं अपनी बेटी के सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? अभी खाना खाओ। पर अब्बू मैं तो एक सवाल पूछूंगी। बेटा, आप एक सवाल कहाँ पूछती हैं? तो यानी सारे सवाल पूछूं? इसके मुंह में डाल इसके मुंह में कुछ, किसका मुंह बंद हो। अगर अब तुमने कुछ बोला ना तो मैं रख के थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। मैं बोल रही हूं इसे, बोल रही हूं। आज के बाद इसको खाने की मेज पर मत बैठाना। तो मैं कहाँ खाना खाऊंगी अब्बू? तुमने अगर अब इसकी किसी भी बात का जवाब दिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। खाना खा, खाना खा। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चली जाऊं? तुम जाओ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। लगता है दोनों बहनें कामयाब हो गई हैं। कितनी मुश्किल से दोनों मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत का एक छोटा सा पौधा उगा था। इनकी नफरत का मर्ज उसे फलने फूलने से पहले ही सुखा देगा। क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो दोनों मियाँ बीवी के बीच में मामला और भी बुरा हो जाए। जहांगीर से बात करूं। जहांगीर तो खुद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसी जिन्हें सोचते हुए भी शर्म आती है। बच्चा है मगर उसकी नजरों से बचपना और मासूमियत खत्म होती जा रही है। मुझे किसी मर्द की ही तरह उससे हिचकिचाहट महसूस होने लगी है। क्या करूं? आप आज सारा दिन ऊपर नहीं आए? तो आपको पता चल गया कि मैं सारा दिन ऊपर नहीं आया? खाना लगाऊं? नहीं, मैं तो आपके साथ खाना खा के आया हूं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नफीसुद्दीन, ये तुम अपने घर से इतना लाताल्लुक क्यों हो? तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा? आपा जान, किस किस पे नजर रखूं? ओहो भाईजान, अपनी बीवी और बेटे से मोहब्बत करना एक बात, और उन लोगों को इस तरह से बेलगाम घोड़े की तरह आजाद छोड़ देना अलग बात। बहरहाल, आप हमारी जिद की वजह से अपने घर को मत फूकिए। क्या हो गया है? क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है नफीसुद्दीन। बावलों की तरह सारा दिन कमरे में पड़ा रहता है और एक ही फिल्म को बार बार लगा कर देखता रहता है, या फिर वो मेहताब के क्वार्टर में जाकर घुसकर बैठ जाता है। और मुझे उसका इस तरह से बेतकल्लुफ होना मेहताब के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता। आपा जान, अल्लाह का वास्ता है, उस गरीब मेहताब को तो बख्श दे। मैं गरीब मेहताब को नहीं खींच रही, ना ये इल्जाम दे रही हूँ, मैं तुम्हें चौकन्ना कर रही हूँ। उसका हर वक्त का मेहताब के क्वार्टर में जाकर बैठना और उसको घूमने फिराने के लिए ले जाना, इन तमाम बातों का नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। आपा जान, क्या हो गया? मेहताब इतने सालों से यहाँ है, जहांगीर उसकी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मेहताब ने बहुत दुख झेले हैं,
मेहताब का हमारे अलावा है कौन? अगर जहांगीर वहां पर थोड़ी देर के लिए चला जाता है, उससे बातचीत करता है, तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है भाई, अब तो हर कोई इस घर में मोतबर हो गया, दुश्मन तो हम लोग हैं, पैरों की फौकियत अपनों पर। ये तो कयामत के आसार है। क्या आप मेहताब को पराया समझते? पूछो पूछो अतिया से, बताकर गया जहांगीर इसको कि वो मेहताब को घुमाने लेके जा रहा है। ये पूछो पूछो अतिया से, बताकर गया जहांगीर इसको कि वो मेहताब को घुमाने लेके जा रहा है। माँ को कोई अहमियत दी उसने? जी भाई सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अरे दिया आपके लिए स्पेशल फालूदा, आपको पसंद है ना? जी जी, मगर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अब छोड़िए ये गैरों वाला अंदाज, अब तो माशाल्लाह हम सब एक ही हैं। भाईजान आज आपने अतिया के हाथ की निहारी बस मिस कर दी, इतनी जबरदस्त निहारी थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि अपने हाथ भी खा जाऊं। कहाँ जा रहे भाई? तबीयत ठीक? आपका सचमुच मेहताब की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है। मैं देख रही हूँ आप ज्यादा वक्त नीचे गुजारने लगे। मैं भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। पर वो इतना तकलीफ दे थोड़ी होगा जितनी आपकी सर्द मेरी तकलीफ दे होगी। सर्द मेरी बेवफाई से बेहतर है। बेवफाई? हाँ बेवफाई। किसकी बेवफाई? अतिया रहने दो, मुझे नींद आ रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, पता तो चले। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी तौसीक के साथ बेतकल्लुफी मुझे सख्त नापसंद है। बेतकल्लुफ? क्या मतलब? मैं उनके साथ बेतकल्लुफ तो नहीं हूँ। लेकिन वो तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ हो रहा था। क्या जरूरत थी उसे फोन करके निहारी पर बुलाने की? नफीस वो इस घर में रहते हैं, उन्हें बुलाया, बुरा किया। बुरा किया? आज के बाद मैं ये बेतकल्लुफी बिल्कुल ना देखूं। नफीस, बेतकल्लुफ तो वो खुद होते हैं। देखो अतिया, वो मर्द बेतकल्लुफ होता है जिसे औरत इजाजत देती है। अगर औरत सख्त हो, उसके माथे पर शिकन हो, तो छिछोरे से छिछोरे मर्द की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत से बात भी कर सके।
आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जो भी समझो, आज के बाद तौसीक के साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी के मंजर मत देखूं, ये मेरा हुक्म है, बस। कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हलवा बनाया था, सोचा आप लोगों को भी दे आऊं। एक तो तुम हमारे बारे में बहुत सोचती हो। जी मैं ये अतिया को दे आऊं। सिर्फ हलवा या मुफ्त के मशवरे भी? जी इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? आजकल तो तुम हमारे घर के मामलात में बहुत टांग अड़ा रही हो। जी मैं तो बस ये हलवा देने आई थी, ये मैं दे दूं अतिया को? समझ तो तुम गई होगी, तुम्हारी सहेली ने तुमसे दोस्ती तोड़ दी। हलवा मेज पे रखो, बच्चे खा लेंगे। जाओ नीचे। कितनी मुश्किल से गुजरते हैं ये सेकंड, तो आप बज ही नहीं रहे। क्या हो गया इतनी इमरजेंसी में? कहाँ जा रहे हो? मैं गिर भी सकता था। सॉरी अबू, वो मैं पढ़ने जा रहा था बायोलॉजी। तो तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ? अबू मैं आके बताऊंगा। जहांगीर, जहांगीर तुम्हारी
हुआ? आप तो मेरे चलने की आवाज से पहचान जाती कि मैं आने वाला हूँ। आज तो आपने दरवाजा भी इतनी देर से खोला। मैं काम कर रही थी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? पढ़ने आया हूँ। जहांगीर, तुम्हारे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए दिल लगाते हो। बेहतर यही है कि तुम मेरे पास पढ़ने ना आया करो। ऐसी बात तो नहीं है। आप जो भी पढ़ाती हैं मैं समझता हूँ और याद भी रखता हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ठीक है, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। मुझे और भी बहुत से काम हैं। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताएं, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन मुझे पढ़ाने से मना मत कीजिए। जहांगीर, मैं तुम्हारी हंसी मजाक की वजह से खुद पे उंगलियां नहीं उठवा सकती। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले मुझे बताया मुझसे नाराज क्यों हैं? तुमसे नाराज नहीं हूँ। जहांगीर, तुम ये पीछे बोला है। वो मुझे दे दे। नहीं, तुम ऊपर चलो। तो रोज पढ़ने आता हूँ यहाँ पे। आज क्या हो गया आप दोनों को? आज से तुम यहां नहीं पढ़ोगे। चलो ऊपर चलो। चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी भी रंजीदा हूँ, कितनी भी अफसरदा, तुम्हारे कमरे में आके मुझे सुकून मिल जाता है। मैं मुतमईन हो जाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे अब्बा के छिन जाने का धड़का हर वक्त लगा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी नए नए अमीर हुए हुए आदमी को अपनी दौलत के छिन जाने का खतरा। जहांगीर, तुम अपनी बीवी से बेखौफ होकर मोहब्बत करना, हक के लिफाफे में लपेट कर। उसे लगे कि ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसकी है, ये पार्सल सिर्फ उसी के नाम का है। तुम्हारी मोहब्बत को ओढ़ ले बड़े हक से, बिला खौफ। वो तितली की तरह उड़े, तुम्हारी मोहब्बत के रंगों में नहाए। अम्मी, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, किससे जानी? मेहताब से। मैं तो मेहताब से तब से मोहब्बत करता आ रहा हूँ जब से मैं 12 साल का। कौन सी मेहताब? नहीं, एक ही तो मेहताब है इस दुनिया में, अब्बू की नर्स मेहताब। वो मेहताब, वो नीचे वाली मेहताब? जी अम्मी, नर्स मेहताब। तुम होश में तो हो जाओगी। अम्मी, मोहब्बत का और होश का आपस में क्या काम? मोहब्बत तो है ही बेहोशी का नाम, नामुमकिन की ख्वाहिश का नाम। शायद वो तुम्हारी माँ की उम्र की है जहांगीर। अम्मी, अगर मोहब्बत उम्र देखती होती तो अंधी तो ना कहलाती। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है?
उसने ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आग लगी हो और दूसरी तरफ आंच तक ना पहुंचे? उससे तुमने कभी बात की? मैं बात करके देखूं मैं? जहांगीर, ये गलत है। कैसे गलत है अम्मी? मोहब्बत तो ऐसी ही होती है और हमेशा से इसमें गलती का स्टैंप लगा होता है, लेकिन फिर भी गलती लोग बार बार करते हैं। हमेशा से ये गलत काम होता था, होता है और होता रहेगा। कोई माँ, कोई बाप, कोई खानदान, कोई बिरादरी ना तो इसे कभी खत्म कर पाया है, ना कभी खत्म कर पाएगा। खामोश हो जाओ जहांगीर, मेरा दम घुट रहा है। क्यों नहीं? आपका दम क्यों घुट रहा है? झेल तो मैं रहा हूं इस मोहब्बत को, मुस्तकिल दर मुस्तकिल तकलीफ में तो मैं हूं अम्मी। सच सच बताओ, मेहताब का इसमें कितना दखल है? काहे का दखल अम्मी? मैं तो पूरे का पूरा मेहताब का हूं, पूरे का पूरा कब्जा है उसका मुझ पे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह कब्जा मैं किसी को समझा नहीं पाता, खुद उसको भी नहीं। अम्मी मैं बहुत परेशान हूं, आपसे मशवरा मांग रहा हूं। मैं मेहताब से बात करूंगा, अगर वो शादी के लिए हाँ कर दे तो आप अब्बू से बात कीजिएगा। फिर ये अब्बू को राजी करना तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना चुप कर जाओ बेटे। अब चुप करने का वक्त गया अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अम्मी मेरी मेहताब से शादी हो गई ना, आप देखिएगा, मैं वादा करता हूं मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बस एक बार वो मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं सब कुछ कर जाऊंगा अम्मी। देखो जहांगीर, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से इस खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तो अपने कानों से तुम्हारी ये ख्वाहिश सुनना भी गवारा नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? इसमें शर्म या छुपाने वाली क्या बात है? बस अम्मी इसकी इजाजत है अम्मी। लेकिन हमारे मुआशरे में इसकी इजाजत नहीं है। अपनी माँ जैसी बीवी को लेके इस मुआशरे में फिरोगे, शर्म नहीं आएगी? अपना भी तमाशा बनवाओगे और उस औरत का भी तमाशा बनवाओगे? नहीं नहीं, ये कोई बात है? सोचते हुए भी घिन आती है। हमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी से बड़ी बेवा से शादी की थी। खामोश रहो। कहाँ उनकी आला साथ और कहाँ तुम इतना इंसान? कभी उनकी बाकी पूरी आजमाइशों पर तो उतर के दिखाओ। अच्छा मैं अब मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मुझे सुनिए तो सही। बस कर दो जहांगीर, बस कर दो ये छछोरा मजाक। मम्मी ये मजाक नहीं है। मजाक ही है, ये घनाउना मजाक है। हमारे साथ मजाक है, तुम्हारे साथ मजाक है। और ये माताब, इसको तो मैं देख लूंगी। आपा जान सही कहती थी, ये सही औरत नहीं है। मम्मी लेकिन उसने तो आपका घर बसाया है। तो क्या करूं? उसके बदले में उसको अपना बेटा दे दूं? तुम देखो मैं इसके साथ करती क्या हूं। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। बस ये सिलसिला अब यहीं पे खत्म है। खत्म है यहाँ पे ये सिलसिला। नहीं अम्मी, अम्मी, अम्मी तो ठीक है, फिर आप भी अपने बेटे को आज से खत्म समझिए। खत्म। तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार।
नफीस, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। जिस कदर जल्द हो सके आप प्लीज महताब को फारिग कर दीजिए। बस बाज बातों की वजह नहीं होती। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द फारिग कर दें। पर हुआ क्या है? हुआ नहीं, पर हो सकता है। आपको पता है जहांगीर की कच्ची उम्र है। वो कह रहा था कि उसे मेहताब से मोहब्बत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वाह वाह भाई वाह, अतिया के हाथ के पराठे बंदे को सारी रात सोने नहीं दे। कब सुबह होगी कब पराठे खाएंगे। अच्छा अतिया, आपने खाना पकाना किससे सीखा था? अपनी अम्मी से। बहुत जबरदस्त खातून होंगी भाईजान आपके साथ, जिन्होंने अतिया जैसी बेटी को जन्म दिया। ऐसे इतनी तारीफें अगर आप अपनी बेगम की करते ना तो आपका घर बस जाता। मैं तारीफ करूं तो कोई सुने भी तो। ये मुझे पहले चाय दे दीजिए, मुझे दुकान से देर हो। कप रखिए, मैं देती हूँ। जी जी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपा जान, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने क्लिनिक के नर्स बदल रहा हूँ। आप नीचे वाला पोर्शन किसी को किराए पर देना चाहे तो बंदोबस्त करें। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। जहांगीर, मैं तुम्हारी हंसी मजाक की वजह से खुद पे उंगलियां नहीं उठवा सकती। तुम जाओ यहाँ से। अपनी माँ जैसी बीवी को लेके इस माशरे में फिरोगे, शर्म नहीं आएगी? अपना भी तमाशा बनाओगे और उस औरत का भी तमाशा बनवाओगे। आपा जान, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने क्लिनिक के नर्स बदल रहा हूँ। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार, दिल को
या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। चलो, एक बला तो टली, दूसरी को देख लेंगे। हाँ, मगर ये जो नीचे वाली बला है, इसको अचानक से फारिग करने का भाईजान ने सोचा कैसे? मुझे तो ये लगता है कि ये इन दोनों मियाँ बीवी की आपस की प्यार की कोई कड़ी है। काहे का प्यार? 4 दिन सुर्खी पाउडर लगा कर राम कर लिया, उसको तो इतरा रही। एक बार ना तो मैं आपको जाने दूं। निगत को मैं इस घर में लाकर रखूंगी और मैं देखूंगी नफीसुद्दीन कैसे अपनी पहली मोहब्बत से भागता है। माचिस हो गया आपके पास? घर से भागे हो या आशिक हो? कि हम भी शायर किया करते थे मियाँ। चाचा, माचिस ले लो। लिया बेटा। जहांगीर आ गया? अभी नहीं आया, खुद ही आ जाएगा। आपने मेहताब से बात की? नहीं, अभी तो नहीं की, शाम को करूंगा। अरे निगत,
क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है? क्या हो गया निगर? क्यों रो रही हो तुम? खैर तो है? शहबाज ने मुझे तलाक दे दी। और तो और उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। मुझे इजाफी बोझ समझ के उसने मुझे तलाक दे दी। ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। औरत को लिबास की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब दिल चाहता है उतार के फेंक देते हैं। परेशान जलील, वो जो ऊपर वाला है ना, वो नई राहें भी निकाल। क्या दुख करना, जो तुमने बोया वही काट रहे हो। अरे भाई, हमने तो पहले समझाया था लौंडे को लगाम डालो लगाम, और तुमने तो हमें ही दुश्मनी का तमगा पहना दिया। अब भुगतो। सुबह 9 बजे का निकला हुआ है, रात के 1 बज रहे हैं। खुदा जाने कहाँ आया, किधर गया। ऊपर से शहर के हालात, कोई भरोसा है शहर के हालात का? तो जवान खून है, जज्बात में आके कुछ करा लिया तो अलग मुसीबत। हम क्या कहें? हम तो कुछ कहेंगे तो जलील होंगे, जलील। नफीसुद्दीन, नफीसुद्दीन, ये चल चल कर जूते किस लिए घिसा रहे हो? चल के बाहर देखो। यूं इंतजार करने से आ गया वो। जहांगीर, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? अब जानती हैं ना, आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। क्यों मुझसे दूर हो रही हैं आप? प्यार करता हूं मैं आपसे मेहताब, प्यार।